गाइस, हम अपनी नई वीडियो के साथ आज दोबारा हाजिर हैं और हमारा जो टॉपिक है वो कल पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच हुआ है, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहली बैटिंग की और बैटिंग के बाद जो उन्होंने बैटिंग की है वो कमाल की बैटिंग की उन्होंने। खासतौर पर कुशल मेंडिस, उन्होंने 69 बॉल पे सेंचुरी मारी, बहुत फास्ट सेंचुरी थी उनकी कल और उन्होंने काफी लंबा स्कोर खड़ा किया। बॉलिंग लाइन हमारी चली नहीं चली वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है। पिच भी इतनी ज्यादा खास नहीं है, वो ज्यादातर उसमें बॉलरों की मौत ही चल रही है। तो कल जो है बॉलिंग लाइन पिटी, लेकिन कल हसन अली ने बड़ा जबरदस्त कम बैक किया जिसमें हसन अली ने 4 विकेट और 70 रन दिए 10 ओवर में। स्कोर तो दिया लेकिन विकेटें भी 4 उन्होंने साथ में हासिल की, जिसकी वजह से श्रीलंका का जो स्कोर लग रहा था वो 400 को रीच करने वाला था, लेकिन 345 पे जाके स्टॉप हो गया। लेकिन 345 स्कोर भी पहाड़ जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि सेकंड इनिंग में बैटिंग करनी थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन हम शुरू से देखते आ रहे एशिया कप के इंडिया के हारने के बाद से वो चलती हुई आ रही, तो बहुत बुरी चल रही थी। तो हमें अंदाजा और उम्मीद भी बहुत कम था कि पाकिस्तान इसको चेस कर सकेगा श्रीलंका के इस स्कोर को। लेकिन ओपनिंग स्टार्ट हुई। ओपनिंग में फर्स्ट बैट्समैन आपका इमाम उलर, जिस तरह से वो कंटिन्यू जा रहे हैं वो कल भी उसी तरह से चल पड़े पवेलियन की तरफ। फिर उसके बाद बारी आती है बाबर आजम की। बाबर आजम ने एंट्री किया, उम्मीद थी और वो चार्ज होके आए थे, लग रहा था कि आज वो स्कोर करेंगे श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन भाई वो भी वैसे के वैसे ही चले गए। लेग साइड की बॉल वो बाय मिस्टेक कहें या नसीब कहें, बाबर आजम का जो खराब था, जो उन्होंने उसको टच किया और वो कैच आउट हुए। उसके बाद आपके आते हैं रिजवान साहब और अब्दुल्ला शफीक, जो आपके अपना खेल रहे थे, जो उनका वर्ल्ड कप का पहला मैच था, क्योंकि पहला फखर जमान ने खेला था, सेकंड इन्होंने ओपनिंग किया, रिप्लेसमेंट फखर जमान। लेकिन कमाल की सर्जिकल ओपनिंग की अब्दुल्ला शफीक ने। काफी टाइम के बाद पाकिस्तान की एक ओपनर ने सेंचुरी मारा कल और रिजवान ने साथ दिया और रिजवान और शफीक की बड़ी जबरदस्त जोड़ी चली और इन्होंने वो जो उम्मीद नहीं थी पाकिस्तानी शायकीन को कि चांस और उम्मीद कम था कि कल पाकिस्तान चेस कर सके, फाइनली कल पाकिस्तान ने वो स्कोर चेस किया 345 का, जिसमें बहुत बड़ा हाथ अब्दुल्ला शफीक और रिजवान का था। रिजवान नॉट आउट रहे और उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, उनके स्क्रम भी हुए, वो लेटे भी, उछले भी, कूदे भी, झटके लगे उनको, बेचारे तकलीफ में खेला उन्होंने और पाकिस्तान के लिए 130 नॉट आउट गए। उसके बाद ये हुआ कि भाई साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिजवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी उनकी, उसमें उन्होंने सिर्फ एक जुमला कह दिया कि स्क्रैम विद एक्टिंग। वो एक्टिंग का जो क्रैम विद एक्टिंग का जो बोला, वो एक्टिंग उनको गले में आ गई ये कह दो, क्योंकि उनको बड़ा ट्रोल किया गया दिन भर। अब रिजवान भाई जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किस लिए कहा, क्या रीजन था कि एक्टिंग जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन रिजवान साहब ने कल एक बेहतरीन काम एक और किया कि उन्होंने इस जीत को जो डेडिकेट किया वो फलस्तीन को किया। फलस्तीन को उन्होंने डेडिकेट किया इंडिया में बैठ के। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन की क्या सिचुएशन होगी जब रिजवान ने ये बात की होगी। और इसके ऊपर प्रिसाइज भी किया आईसीसी को कि रिजवान के ऊपर इस पे बैन लगाया जाए कि उन्होंने ऐसी बात की। ओवरऑल मैच बहुत अच्छा रहा और अमर भाई बताएंगे कि आगे क्या हुआ और आगे क्या अपडेट्स हैं वो अमर भाई लेकर आए। सर, हमारे बॉलर जो है शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ वो हम जब उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की वो रिदम नहीं दिख रही। हमारे एशिया कप में एक न्यूज आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर के दरमियान कुछ लड़ाई हुई है, कुछ बात हुई है। क्या शाहीन शाह अफरीदी उसी बात को लेकर तो नहीं चल रहे? वो ऐसा नहीं है, उन्होंने तो क्लियर कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी के वो रिदम ही नहीं दिख रहा कि शाहीन शाह अफरीदी वो हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं जो इंडिया के मैचेस में और बड़े मैचेस में। लेकिन वो जो आप इशू बता रहे हो वो इशू नहीं है, क्योंकि वो तो उस टाइम ही क्लियर हो गया था। कल हारिस रऊफ भी 135, 130, 140 की गेंदें करवा रहे थे, जो 150 की गेंदें करवाते हैं, 150 की स्पीड से गेंद करवाते हैं, वो 135 और 130 की स्पीड से बॉल करवाते हैं। लेकिन खैर, जो बॉलर हसन अली जो नसीम शाह के रिप्लेसमेंट पे आया है और उसने ही वही परफॉर्म कर रहा है। वॉर्म मैचेस में भी उसने विकेटें ली, नीदरलैंड के मैचेस में 2 विकेटें ली और कल के मैच में भी उसने इंपॉर्टेंट 4 विकेटें ली। जो टारगेट जिससे से आए ना, तो उनको तो साबित करना है, तो फाइनली वो साबित कर रहे हैं। जो टारगेट 420, 400 दिख रहा था हमें, वो टारगेट हसन अली की वजह से 345 पे स्ट्रिक हुआ। और हमारे स्पिनर शदाब और मोहम्मद नवाज बाबर मुस्तफा को चांस दे रहे हैं, मुस्तफा इनको चांस दे रहे हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे। शदाब खान से न्यूज आ रही है कि शदाब खान इंडिया के मैच में इनको रिप्लेस किया जा रहा है और सामने से न्यूज कंफर्म नहीं है, लेकिन न्यूज आ रही है और ओपनिंग को लेकर कंफर्म हो गया रिप्लेस में आएंगे इमाम उलर की जगह। ये 2 रिप्लेसमेंट होने वाली है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में।
ये मतलब अगर ये चेंजेस होंगे तो पाकिस्तानी रिजल्ट आएंगे। जैसे कल अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया गया फखर जमान की जगह, तो अब्दुल्ला शफीक ने उनको फिर प्रूफ किया कि हाँ मैं प्लेयर हूँ। मैं उसने बड़े मैच में, एक इंपॉर्टेंट मैच में जब पाकिस्तानी टीम फंसी हुई थी, 2 विकेट अर्ली गिर गई थी, तो उन्होंने पाकिस्तानी टीम को मैच में लाया और एक सपोर्ट बेहतरीन सेंचुरी की, स्कोर बहुत अच्छे शॉट्स खेले का उन्होंने। जितने चौके वो मार रहे हैं उतने रन हमारे बाबर आजम बना रहे हैं। लेकिन 14 अक्टूबर को बाबर आजम की बर्थडे है, हमें उनसे उम्मीद है कि वो बड़े मैच में और बड़ी उम्मीद है। आपने परफॉर्म प्रेस करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं सारे जवाब, पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आपने बोला था कि मैं अपने जवाब फील्ड पे दूंगा। उसके लिए इंशाल्लाह स्टेडियम में मिलेंगे सबको। अच्छा, सबके मैं सवाल का जवाब दूंगा, जिसको जो चाहिए ठीक है। होगा मैं जरूर उसको पूरा करूंगा। ठीक है। दूंगा। तो सर वो जवाब का इंतजार है, वो जवाब नहीं आ रहा, सवाल के सवाल हो सर ये रहे हैं। जवाब इंशाल्लाह वो 14 जवाब अक्टूबर नहीं आ आएगा। रहा। इंशाल्लाह आज 14 आपकी तरफ से वो जवाब 14 अक्टूबर को इंडिया के अगेंस्ट। और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ है, उसको मैच तो नहीं कहेंगे, उसको प्रैक्टिस मैच कह सकते हैं। वजह है कि हर बार की तरह अफगानिस्तान ने वही हरकत की जो करता हुआ आ रहा है। वो इंडिया के अगेंस्ट ना क्रिकेट खेलता है, ना बॉलिंग करता है, ना बैटिंग करता है, नॉर्मल क्रिकेट खेलता है। और वो नजर आता है हमें, क्योंकि आपने पहले भी देखे मैचेस के इंडिया के अगेंस्ट। तो ये इंडिया के लिए प्रैक्टिस, जिस बैट्समैन के से स्कोर नहीं निकल रहे थे बैट से, वो आज के भी 140 स्कोर मारता है। काफी टाइम से रोहित काफी शर्मा टाइम फॉर्म के बाद में रोहित नहीं थे शर्मा ने मारा, और तो आज उन्होंने उनको- 76 बॉलों पे 130 रन मारे हैं। मतलब कोई मजाक है, 35 रन में 270 रन चेस कर लिया गया, 50 ओवर खेल जाते। वो रीजन है तो सर, 500 वो बन रीजन जाते है। हैं। असल में आज आप 500 अंदाजा बन लगाओ जाते कि हैं। आगे पाकिस्तान का मैच है और वार्म अप के लिए कोई टीम चाहिए, वो उनके पास अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान के ऊपर अपना वार्म अप खेलते हैं बिटवीन वर्ल्ड कप, बिटवीन एशिया कप। जब भी इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया अफगानिस्तान इंडिया का मैच होता है, वो ऐसे ही होता सर है। आप ये चेक बिल्कुल ही करें, पूरा इंडिया का जो स्केड्यूल बना हुआ है, वो जो टीमें हैं जिनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, उनके मैचेस रखे हुए हैं स्पिनर ट्रैक पे। चेन्नई का मैच जो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो चेन्नई जो ट्रैक है वो स्पिनर ट्रैक है। जो आज तो आप इजीली नहीं कह सकते हो ना, आज का तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैच संग तेरा चानन वर्गा दिल काली रात कुड़ी छोटी ते काला दिल जो आसी बात कुड़ी होता होता हमेशा के प्रैक्टिस मैच होता है इंडिया के लिए। नवीन पाकिस्तान से इंडिया के मैच से पहले एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, जहां हमने यहाँ बैठ के तनकीद की थी बीसीसीआई को कि आपने इतने बड़े इवेंट करवा दिया और कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। यहाँ खबर आ रही है कि पाकिस्तान से इंडिया के मैच से पहले एक बहुत बड़ी सेरेमनी होने वाली है, जहां साउथ इंडियन स्टार रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, अजीत सिंह परफॉर्म करेंगे और उसके अलावा सचिन तेंदुलकर को भी इनवाइट किया गया है। बहुत बड़े स्टार्स आने वाले हैं। ग्रैंड सेरेमनी होगी। ग्रैंड सेरेमनी का एहसास हो गया और वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर हुआ, क्योंकि उनको पता है कि बहुत ऑडियंस आएंगे, बहुत लोग आएंगे, बहुत अच्छे खासे लोग देखेंगे, पूरी दुनिया उनको देखेगी। तो उस दिन वो सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहे और हैं। सिर्फ पाकिस्तानी टीम से पहले पाकिस्तानी टीम के कैंप से पाकिस्तानी टीम के लिए एक बुरी खबर आ रही है। शुभमन गिल जिनको डेंगू हो गया था, वो अहमदाबाद ट्रैवल कर गए। वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो सकता है वो खेलें। अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेलें, लेकिन जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है नहीं सर। उन्होंने माजी में बड़े अच्छे चांस है कि वो वापस आए, बड़े परफॉर्मेंस दिए माजी में। अब अगर पाकिस्तान में मैच खेलते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग हमारी वैसी काम नहीं कर रही होगा, ये भी आते हैं तो फिर हमारा स्कोर जो होगा वो फिर मुश्किल होगा। 14 अक्टूबर को देखा जाएगा सर की हिस्ट्री दोबारा से अपनी तरफ वैसी रहती है, चेंज होती है। 8-0 या 7-1। श्रीलंका और पाकिस्तान का भी कुछ ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। 0-7 था, अब 0-8 हो गया। अब इंडिया और पाकिस्तान का देखा जाएगा कि 1-7 होता है या 0-8 होता है। वो 14 अक्टूबर को पता चलेगा। हमारी तो दुआ है कि 1 हो जाए। ओडीआई की बात की जा रही है 50-50 की, T20 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने मार दिया है इंडिया को। अब ये वर्ल्ड कप ओडीआई 50 का रह गया, जिसमें एक मैच लाजमी मारना है। और इंडिया में मारा अगर इंडिया को तो कमाल और अहमदाबाद 1,30,000 लोग बैठे हैं, हाँ, पाकिस्तानी टीम मैच उस जीते, सेशन का मजा ही कुछ और होगा। लम्हा होगा, वो मोमेंट तो होगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नई वीडियो के साथ वापस हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह